Hello friends, very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about which funding agency is better to choose for your PhD. आज हम लोग इस क्वेश्चन का यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे पहले से भी लेके आ चुका हूं। और फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोगों ने MHRD फंडिंग एजेंसी के बारे में बात की थी, हमने CSIR JRF फंडिंग एजेंसी के बारे में बात की थी, DST इंस्पायर फंडिंग एजेंसी के बारे में बात की थी, या इन सभी फेलोशिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कौन सी फेलोशिप अच्छी रहती है। आज जो हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे CSIR JRF फंडिंग एजेंसी के बारे में या इस फेलोशिप के बारे में, या फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में बात करूंगा ICMR फेलोशिप के बारे में या इस फंडिंग एजेंसी के बारे में, या गेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग ICAR के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग कुछ जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होती हैं, जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि टाइफर और NCBS, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में एंड तक कनेक्ट रहें। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी फंडिंग एजेंसी हैं, बहुत सारी फेलोशिप है इंडिया के अंदर, जिन फेलोशिप के थ्रू आप लोग अपना PhD कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं कि बेस्ट फेलोशिप या बेस्ट फंडिंग एजेंसी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा और आप लोग जो है अपने लिए एक बेस्ट फेलोशिप को वहाँ पे चूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जो यहाँ पे जो फेलोशिप होती हैं वो 2 टाइप की फेलोशिप होती हैं या 2 टाइप की फंडिंग एजेंसीज होती हैं। एक फंडिंग एजेंसी, एक फेलोशिप होती हैं जो इंस्टीट्यूशनल होती हैं, एक वो होती हैं जो आप लोगों को एक्सटर्नल मिलती हैं, लाइक जैसे कि CSIR JRF जो है वो एक एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है, एक एक्सटर्नल फेलोशिप है। जो आप लोगों की ICMR है वो एक एक्सटर्नल फेलोशिप है, जो आप लोगों का वहाँ पे ICAR है वो एक एक्सटर्नल फेलोशिप है। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल फेलोशिप और इंटरनल फेलोशिप का आप लोगों को पता चल गया होगा। इंटरनल होती है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप और एक्सटर्नल जो होती हैं वो होती हैं जो आप लोगों को कोई बाहर की गवर्नमेंट बॉडी प्रोवाइड कराती है जब आप लोग अपना PhD करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो MHRD है, MHRD जो है वो एक आप लोगों की इंटरनल मींस की इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होती है, और NCBS जो है और जो आप लोगों का टाइफर होता है वो आप लोगों का एक इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब जो एक्सटर्नल फेलोशिप होती है जैसे कि CSIR JRF ICMR ICAR या गेट, ये क्या करती हैं, अगर आप लोग अपना PhD 5 साल में पूरा नहीं कर पाते तो फ्रेंड्स फिर 5 साल के बाद जितने ईयर आप लोगों के एक्सटेंड वहाँ पे होते हैं उन ईयर की आप लोगों को फेलोशिप वहाँ पे नहीं मिलती। बट इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप में क्या होता है, आप लोगों का PhD जो है वो 5 साल में पूरा हो, 6 साल में पूरा हो, 7 साल में पूरा हो, या कभी तक भी पूरा हो, आप लोगों को फेलोशिप मिलती रहेगी, आप लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ये इंस्टीट्यूशनल मीन्स की इंटरनल फेलोशिप और एक्सटर्नल फेलोशिप में वहाँ पे डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे जो CSIR है, CSIR JRF जो है, और जो आप लोगों की इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होती है जैसे कि MHRD से जो आप लोगों को मिलती है, MHRD जो फंडिंग एजेंसी है, और फ्रेंड्स जो आप लोगों को NCBS की जो फेलोशिप मिलती है, टाइफर की जो फेलोशिप मिलती है, ये इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप हैं। तो फ्रेंड्स, ये फेलोशिप जो है आप लोगों को वहाँ पे बहुत टाइम के लिए मिलती हैं और आप लोगों के लिए जो है वहाँ पे इनको पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पता चल गया। अब बात करेंगे कि जो CSIR JRF की जो फेलोशिप होती है और जो आप लोगों की MHRD की जो फेलोशिप होती है और जो NCBS की जो फेलोशिप होती है और जो आप लोगों की टाइफर की फेलोशिप होती है, सबसे बढ़िया फेलोशिप यही मानी जाती है। जितनी भी फेलोशिप मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक इसका कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो CSIR JRF फेलोशिप है ये एक आप लोगों की, इसमें आप लोगों को 31,000 वहाँ पे मिलता है JRF 2 ईयर के लिए। उसके बाद आप लोगों को 3 ईयर के लिए जो है वहाँ पे आप लोगों को SRF मिलता है। SRF में आप लोगों का जो अमाउंट होता है फेलोशिप का वो वहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं फेलोशिप पाने की वो बहुत ज़्यादा होती हैं अगर हम लोग उसका कंपेरिजन किसी भी फेलोशिप के साथ में करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है 1500 से 1600 स्टूडेंट्स को जो है हर 6 महीने बाद CSIR JRF फंडिंग एजेंसी
फंड कराती है या फेलोशिप देती है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक ईयर में 2 बार होता है, हर 6 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को यहाँ से फंडिंग होती है, फेलोशिप मिलती है। और फ्रेंड्स इसमें जो है आप लोगों के गाइड का कोई रोल नहीं होता। आप लोगों के पास अगर ये फेलोशिप है, आपके इंस्टीट्यूट का इसमें कोई रोल नहीं होता। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो ये जो फेलोशिप है आप लोगों को वहाँ पे मिलेगी और 100% मिलेगी। बट इसमें क्या होता है कि ये बहुत लेट होती है, आप लोगों को कई बार वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है। आप लोगों को ये फेलोशिप जो है टाइम पे नहीं मिलती, आप लोगों को 6-6 महीने की रुकी हुई फेलोशिप एक बार मिलती है। और फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। आप लोगों को CSIR जो है 6-6 महीने की, 3-3 महीने की एक बार वहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोगों को हर मंथ वहाँ पे फेलोशिप चाहिए तो फ्रेंड्स CSIR JRF जो है वो वहाँ पे हर मंथ फेलोशिप नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनका जो डेटा है उसको प्रोसेस करने में इसको बहुत टाइम लगता है, तो फेलोशिप आने में थोड़ा समय वहाँ पे लगता है। तो ये इसका एक यहाँ पे ड्रॉबैक है, एक इसका डिसएडवांटेज है। और फ्रेंड्स इस फेलोशिप को सबसे अच्छा माना जाता है और इस फेलोशिप के थ्रू आप लोगों को CSIR की लैब्स में और IITs में, NITs में और सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे PhD करने का मौका ईजी से मिल जाता है। और फ्रेंड्स आप लोगों का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में भी आप लोगों को परेशान नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों को इसका एडवांटेज वहाँ पे मिलता है। इसमें आप लोगों को कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलता है। इसमें आप लोगों को जो है एक और इसका ड्रॉबैक है कि CSIR को आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है बार बार भेजनी पड़ती है। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप में आप लोगों को बार बार प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं भेजनी पड़ती, आप लोगों को 1 साल में एक बार जो है वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो आप लोगों की PhD की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है कि कितना प्रोग्रेस आप लोग अपनी PhD में कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे होता है। और CSIR JRF की जो फेलोशिप होती है इसमें एक और अच्छी बात होती है कि अगर आप लोग जो है उस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में नहीं रहना चाहते जहाँ से आप लोग अपना PhD कर रहे हैं और आप लोगों के पास में CSIR JRF फेलोशिप है या यहाँ से आप लोगों को फंडिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स आप लोग हॉस्टल को छोड़ के अगर बाहर रहते हैं, आप लोग सेपरेट रूम लेके रहते हैं, तो आप लोगों को HRA मिलेगा। अदर जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप हैं जैसे कि MHRD की फेलोशिप है या आप लोगों की वहाँ पे जो आप लोगों की जैसे मैंने बताया NCBS की फेलोशिप है या फंडिंग है, या आप लोगों का जो टाइफर का वहाँ पे फंडिंग है, उसमें ऐसा नहीं होता। उन इंस्टीट्यूट में ही आप लोगों को रहना होता है, भले ही हॉस्टल वहाँ पे सही हो या बेकार हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अब बात करेंगे कि ये जो फेलोशिप होती है ये सिर्फ आप लोगों को 5 साल तक मिलती है। आप लोग जो है अपना PhD कंप्लीट कर पाएँ या न कर पाएँ वो आप पे डिपेंड करता है। और 5 साल से ज़्यादा अगर वहाँ पे आप लोगों का PhD एक्सटेंड होता है तो आप लोगों को सारा खर्च खुद वहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब बात करेंगे ICMR की। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेडिकल रिसर्च में काम करना है तो फ्रेंड्स आप लोग ICMR की फेलोशिप ले सकते हैं। ICMR आप लोगों को फंडिंग करेगा, ये भी एक फंडिंग एजेंसी है। और यहाँ पे बहुत सारी जो इसकी लैब्स होती हैं उनमें डिजीज़ का काम होता है, जो बहुत सारी डिजीज होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस इंडिया में आया था तो ICMR ने ही उसका रिसर्च किया। और फ्रेंड्स जो डिजीज हैं या जो अदर मेडिकल से रिलेटेड जो रिसर्च है वो ICMR में ही होती है। इसकी जो लैब्स है इंडिया के अंदर वो बहुत कम है। और फ्रेंड्स इसकी जो लैब्स में जो सीट्स हैं वो भी बहुत कम है। और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बड़ा हाई है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन CSIR JRF से करें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ICMR JRF एग्जाम निकालना है और यहाँ से फंडिंग लेनी है अपनी PhD के लिए, तो आप लोगों के लिए जो कंपटीशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स जो है पर ईयर सेलेक्ट होते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों को फेलोशिप मिलती है वो आप लोगों को अच्छी फेलोशिप मिलती है। और इस फेलोशिप में भी जो है आप लोगों को लेट होता है, आप लोगों को जो है वहाँ पे टाइम पे फेलोशिप नहीं मिलती। जैसे कि CSIR JRF में होता है ऐसे ICMR JRF में की फेलोशिप में भी होता है। यहाँ से भी फंडिंग जो है आप लोगों को टाइम पे नहीं मिलती, बहुत लेट यहाँ पे भी होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टीजेंसी अमाउंट आप लोगों को मिलता है, HRA आप लोगों को मिलता है, ये यहाँ पे एडवांटेज है। और अगर आप लोगों को मेडिकल रिसर्च में जाना है तो ये फंडिंग एजेंसी आप लोगों के लिए बेस्ट है। और फ्रेंड्स ICMR की जो लैब्स होती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को जो है प्रीफर करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को लेते हैं जो जिन लोगों का ICMR एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। जिन लोगों का अदर एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है उन लोगों को वो वहाँ पे नहीं लेते और उनको वो वहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं देते। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट जो है मेडिकल रिसर्च में है तो ये फंडिंग एजेंसी ये जो आप लोगों की जो फेलोशिप है
चाहिए आप लोगों के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे आप लोगों को 5 साल तक फेलोशिप मिलती है। 5 साल में अगर आप लोग अपना पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद अगर आप लोगों का पीएचडी एक्सटेंड होता है तो फ्रेंड्स फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे जानना है। यहाँ पे भी आप लोगों को 31,000 के अप्रोक्स जो है फेलोशिप पर मंथ वहाँ पे मिलती है। कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलता है, HRA मिलता है। और अगर आप लोग जो है इंडिया से बाहर कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या कोई आप लोग जो हैं सेमिनार अटेंड करते हैं इंटरनेशनल, तो उस पर जो खर्च आता है वो आप लोगों को जो आप लोगों का यहाँ पे ICMR है वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता चल गया। अब बात करेंगे गेट की। गेट जो है ये कोई फेलोशिप नहीं होती, इसको कोई फेलोशिप नहीं मानता। पीएचडी के लिए जो है इसको कोई फेलोशिप नहीं मानता। और फ्रेंड्स गेट जो है, गेट के थ्रू आप लोग जनरली जो गेट होता है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। तो ये मेनली जो एग्जाम है ये एग्जाम होता है MTech करने के लिए IIT से या NIT से। बट फ्रेंड्स इस एग्जाम के थ्रू जो है आप लोगों को बहुत सारी NIT और IITs जो है या IISc जो है वो पीएचडी करने का भी चांस देता है। बट आप लोगों को वहाँ पे पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये टोटली डिपेंड्स करता है आप लोगों के उस कोर्स पे, जो कोर्स करने के बाद आप लोग उस पीएचडी में जा रहे हैं। लाइक जैसे कि अगर आप लोगों ने MSc किया है तो वहाँ पे आप लोगों के परसेंटेज कितने हैं ये मैटर्स वहाँ पे करता है। अगर आप लोगों ने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है तो फ्रेंड्स आप लोगों के उसमें कितने परसेंटेज हैं ये डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को गेट फेलोशिप के थ्रू जो है पीएचडी में एडमिशन चाहिए, आप लोगों के जो वहाँ पे CGPA है वो आप लोगों का 8.0 से अबव होना चाहिए आप लोगों के उस कोर्स में, जिस कोर्स को करने के बाद आप लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं गेट के थ्रू। और फ्रेंड्स गेट स्टूडेंट्स को सिर्फ IIT, NIT और IISc मौका देते हैं पीएचडी के लिए। अदर कोई इंस्टीट्यूट जो है उनको मौका नहीं देता। CSIR की लैब्स में आप लोग नहीं जा सकते, ICMR में आप लोग नहीं जा सकते। अगर फॉर्म भरेंगे तो आप लोग वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होंगे, ICAR भी आप लोगों को नहीं लेता। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है सिर्फ IITs, IISc और NIT में एडमिशन मिल सकता है। और वो भी तब मिलेगा अगर आप लोगों का रिटन टेस्ट वहाँ पे अच्छा हो जाता है, आप लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे अच्छा हो जाता है और आप लोगों का जो CGPA है, जो आप लोगों के परसेंटेज है अगर वो अच्छे हैं तो आप लोगों को वहाँ पे पीएचडी मिलेगी। और फ्रेंड्स जो गेट की फेलोशिप होती है इसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। ये फेलोशिप भी जो है आप लोगों को टाइम पे नहीं मिलती। इसको लेने के लिए भी आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां वहाँ पे झेलनी पड़ती है। बट इसमें आप लोगों को कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलता है, इसमें आप लोगों को HRA मिलता है और अदर भी फैसिलिटीज़ आप लोगों को इसमें मिलती हैं। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया और ये पॉइंट जो है आप लोगों की समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब बात करेंगे कि फ्रेंड्स जो ICR है, ICR जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो फ्रेंड्स ICR में जो है जिन लोगों का इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है वो जा सकते हैं। और फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में बॉटनी वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। तो बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप बड़ी अच्छी मानी जाती है। और फ्रेंड्स ICR के जो है 70 से 75 यूनिवर्सिटी इंडिया में है जो इसके अंडर में आती है, ICR के अंडर में आती हैं। और फ्रेंड्स इसमें जो है 200 से ज़्यादा कॉलेज जो है इंडिया के अंदर हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो हैं इस फेलोशिप को लेने के बाद फॉरेन कंट्रीज़ में भी पीएचडी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 1 लाख से अबव जो है पैसा मिलता है। आप लोगों को ICR उतना पैसा देता है पर मंथ का, ये आप लोगों को फेलोशिप मिलती है। अगर आप लोग ICR के किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो है अपना UG कोर्स करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को फेलोशिप जो मिलती है वो 2000 से 2500 के बीच में मिलती है UG कोर्स को करते करते। इसकी ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस फेलोशिप का। और फ्रेंड्स जो PG है, PG स्टूडेंट्स को ये 8000 जो है पर मंथ यहाँ पे देता है। जो PG स्टूडेंट्स होते हैं ICR का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जो PhD करते हैं उन लोगों को जो है 30,000 रुपये ये देता है। और इस फेलोशिप में जो है आप लोगों को अगर एग्रीकल्चर रिसर्च में आप लोगों को जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया जो है वो एक आप लोगों का कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ पे जो है फार्मर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और यहाँ पे जो है पूरा की पूरी जो इकोनॉमी है वो फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है इंडिया की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर आप लोगों का मन जो है एग्रीकल्चर रिसर्च में है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इस डोमेन में PhD कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी ICAR की लैब्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टीजेंसी अमाउंट भी मिलेगा और आप लोगों को HRA भी मिलेगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो फेलोशिप आप लोगों की आती है वो टाइम पे नहीं आती, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल टाइप की
फेलोशिप है इसमें लेट हो सकता है। जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होती है, जो इंटरनल फेलोशिप होती हैं, उन्हीं में आप लोगों को टाइम पे फेलोशिप वहाँ पे मिलती है, समय पे फेलोशिप मिलती है। बट इसका भी एक एडवांटेज है, अगर आप लोगों को हर महीना फेलोशिप मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स आप लोग उसको खर्च कर देंगे, आप लोग कोई सेविंग नहीं करेंगे। बट अगर आप लोगों को एक बार इकट्ठा पैसा मिलेगा तो उसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं, आप लोगों के पास में सेविंग हो जाती है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका खाली एडवांटेज होता है, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका खाली डिसएडवांटेज होता है। हर एक चीज का एडवांटेज होता है, हर एक चीज का डिसएडवांटेज होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को अपने माइंड में मेंशन रखने हैं। जिसका फायदा होता है उसका ही नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स फायदा नहीं देखना है, नुकसान के बारे में भी सोचना है, और नुकसान नहीं देखना है, फायदे के बारे में भी सोचना है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे टाइफर के बारे में। टाइफर जो है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और फ्रेंड्स अपना खुद का रिटन टेस्ट लेता है, अपना खुद का इंटरव्यू वहाँ पे लेता है। और टाइफर जो आप लोगों को फेलोशिप प्रोवाइड कराता है वो एक इंटरनल टाइप की फेलोशिप होती है, और ये फेलोशिप आप लोगों को टाइम पे वहाँ पे मिल जाती है। और फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आप लोगों को 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में फेलोशिप मिलती है अगर आप लोग यहाँ से अपना पीएचडी करते हैं। और जो आप लोगों का यहाँ पे एचआरए होता है वो भी आप लोगों को मिलता है। एचआरए सॉरी यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, एक इंटरनल टाइप की फेलोशिप है। जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, इंटरनल टाइप की फेलोशिप है, इसमें आप लोग जो है एचआरए नहीं ले सकते, हॉस्टल वहाँ पे बेकार हो या अच्छा हो, आप लोगों को वहीं पे रहना होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का वहाँ पे मैस का खाना अच्छा हो या नहीं हो, इसमें आप लोगों के साथ में वहाँ पे कोई भी आप लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स टाइफर भी इसी टाइप की फेलोशिप आप लोगों को देता है, और एनसीबीएस भी आप लोगों को इसी टाइप की फेलोशिप देता है। और जो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होती है इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो यही आप लोगों को मिलता है कि 5 साल में अगर आप लोगों की पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही है, उसके बाद अगर एक्सटेंड होती है पीएचडी, तो फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप या इंस्टीट्यूट जो है या इंस्टीट्यूशन का जो फंडिंग है वो आप लोगों को होता रहता है जब तक आप लोगों की पीएचडी वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। तो फ्रेंड्स ये कुछ यहाँ पे चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। अब आप लोग जो है ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फेलोशिप आप लोगों को लेनी है, कौन सी फंडिंग एजेंसी के साथ में आप लोगों को डील करना है। और फ्रेंड्स जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो, जो आपके लाइफ स्टाइल को वहाँ पे सूट करती हो फेलोशिप, आप लोग वो फेलोशिप लें, और उसके बाद जो है आप लोग वहाँ पे जाएं और आप लोग जो है अपने पीएचडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स।